हिरण्यकश्यपु का नरसिंह जी को वन का जंतु कह के मारने का प्रयास। तुलसी जी कहती है, हे भीष्म, नारसिंह शरीर में भस्म में छिपे हुए, अग्नि के समान छिपे हुए, काल चक्र के समान आए हुए महाभाग नरसिंह जी को देखकर हिरण्यकश्यप के पुत्र महावीरवान प्रहलाद ने दिव्य शरीर धारण किए। देवदेव श्री विष्णु भगवान को अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया। वह स्वर्ण के पर्वत के समान चमकते हुए अपूर्व शरीर को धारण किए हुए नरसिंह भगवान को देखकर सब दानव बहुत विस्मित हुए। हिरण्यकश्यप भी बहुत ही विस्मित हुआ। उसके ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद उस दैत्यराज से बोले कि हे महाराज, हे महाभाहो, हे दैत्य में प्रथम उत्पन्न, हमने ये नारसिंह शरीर न कभी सुना ही था न देखा ही था। अपने आप प्रकट रूप कहां से आ गया? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा रूप है नहीं। हमारा मन कहता है ये दिव्य रूप दैत्यों के नाश करने का कारण है। इस शरीर में सब देवगण स्थित हैं, सब समुद्र व नदियां हैं, हिमवान, पारिपात्र आदि अन्य सब कुल पर्वत हैं, सब नक्षत्रों समेत चंद्रमा स्थित हैं, 12 सूर्य अपनी किरणों सहित हैं, कुबेर, वरुण, यमराज व शचीपति इंद्र भी हैं, पवन, अन्य सब देव, गंधर्व, तपोधन, ऋषि लोग, नाग, यक्ष, पिशाच व भीम विक्रम वाले राक्षस लोग भी हैं। सब देवों के देव ब्रह्मा जी हैं व पशुपति जी भी हैं। ये दोनों देवता तो ललाट में घूमते हुए दिखाई देते हैं। वह अन्य अन्य अंगों में वह सब स्थावर जंगम जितना संसार है सब शरीर भर में दिखाई देता है। वह हम सब दैत्यगणों समेत आप भी इस शरीर में दिखाई देते हैं। वह सैकड़ों विमानों से संकीर्ण जो आपकी सभा है वह भी है। वह सब त्रिभुवन सब लोगों के धर्म हे राजा इस नरसिंह शरीर में दिखाई देते हैं। देखो ये संपूर्ण जगत दिखाई देता है। महात्मा प्रजापति मनु जी भी इस शरीर में स्थित हैं। सब ग्रह, सब योग व पृथ्वी व आकाश, उत्पात काल, धृति, मति, रति, सत्य, तप व दम सब हैं। महान भाव सनत कुमार, विश्वदेव, सब ऋषि लोग, क्रोध, काम, हर्ष, दर्प, मोह व सब पितर लोग विद्यमान हैं। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर दैत्यों का स्वामी हिरण्यकश्यप सब अपने अनुचरों से व सब अन्य दैत्यों से बोला कि अपूर्व जंतु कहीं से आ गया है, इससे इस नर मृगेंद्र को पकड़ लाओ। यदि पकड़ने में कुछ संशय हो तो मार डालो, वन का तो जंतु ही है। ये सुनकर उन सब दानवों ने भीम विक्रमी नरसिंह जी को दुर्वचन कह कर बहुत अपनी जान कर भयभीत किया। परंतु सिंहनाद बड़े उच्च स्वर से करके महाबलवान नरसिंह जी ने सब सभा को रौंद मर्द कर दिया। मन मुंह फैलाकर काल ही आ गया। सब सभा की मर्दन हो जाने पर रोष से व्याकुल मुख होकर नेत्र लाल पीले करके हिरण्यकश्यप ने अपने आप नरसिंह जी के ऊपर अस्त्र समूह चलाई। जैसे कि सब अस्त्रों में श्रेष्ठ दंड नाम दारुण अस्त्र छोड़ा, वह महादारुण काल चक्र छोड़ा, वैसे ही दूसरा विष्णु चक्र चलाया। अति उग्र पैता महाअस्त्र जो कि त्रिलोकी कर्ता पितामह जी ने अपने हाथ से बनाया था, विचित्र वज्र चलाया। फिर सूखे व गीले 2 वज्र चलाए। फिर बड़ा रौद्र व उग्र त्रिशूल चलाया। कंकाल नाम मूसल फेंका। ब्रह्मशिर नाम अस्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, शस्त्रास्त्र, वैवास्त्र, मैनास्त्र, कपालास्त्र, किंकरास्त्र, मथनास्त्र, वैसे ही एक शक्ति ऐसी छोड़ी जो कहीं रोकी ही ना जाती थी। कौंचास्त्र छोड़ा। फिर मोहनास्त्र, शोषणास्त्र, संतापनास्त्र, विलापनास्त्र, कंपनास्त्र, शातनास्त्र अर्थात सूक्ष्म कर्दिका अस्त्र व रोदन नाम महास्त्र चलाया। काल मुद्रण नाम
अक्षोभ्य अस्त्र छोड़ा, फिर तापन नाम महाबल अस्त्र छोड़ा, संवर्तन, मोहन व मायाधर नाम अस्त्र चलाया, गंधर्व अस्त्र अति प्रिय नंदक नाम खड़ग चलाया, प्रस्वापन, प्रमथन व उत्तम वाणास्त्र चलाया, फिर पाशुपतास्त्र छोड़ा, जिसको कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। उस समय इतने दिव्य अस्त्र हिरण्यकशिपु ने नरसिंह जी के ऊपर छोड़े, जैसे धधाकर चलते हुए अग्नि में आहुतियां छोड़ी जाती हैं। सो सर्वोत्तम ने मारे प्रज्वलित अस्त्रों से नरसिंह जी को आच्छादित कर दिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य नारायण अपनी किरणों से हिमान पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। सो सहे नाम पर्वत पर के प्रचंड पवन से उद्भूत दैत्य सैन्य सागर में क्षण मात्र में नरसिंह जी को बोल डाला, जैसे समुद्र ने मैनाक पर्वत को बोल डाला था। पाश, रास, खड्ग, गदा, मूसल, वज्र, अश्वनी व बहुत डालों वाले बड़े बड़े वृक्षों से, मुदगरों से, कूटपाशों से, पर्वतों की शिलाओं से, उलूखलों से, पर्वतों से, शतग्नियों से, प्रज्वलित अग्नियों से, अति दारुण दंडों से, हाथों में फसले लिए हुए इंद्र के बराबर व वज्र के बराबर वेग वाले वे दानव व अन्य सब दानव लोग जो प्रथम सभा में ना बैठे थे, सबके सब पाश लिए चारों ओर से बाहु उठाए हुए नरसिंह जी को पकड़ने को सिर सहित नागों के बच्चों के समान खड़े हो गए। वह फिर स्वर्ण की मालाओं से भूषित व सुतीक्ष्ण धातु सहित मुख टेढ़े किए हुए व फुरत प्रवाह वाले पहाड़ के शृंग के तुल्य देह वाले श्वेत वस्त्र में हंसों के तुल्य प्रकाशित हुए। दानवों ने चारों ओर से अग्निमय माला को जलाया व उसके साथ ही प्रचंड पवन चलाया। जब वह मायावी अग्नि सब ओर से जलाने लगा तो महातेजस्वी इंद्र जी ने मेघों से महावृष्टि करा के उस अग्नि को शांत करा दिया। जब समर में वह माया प्रत्याहत हो गई तो दानवेंद्र ने चारों ओर से बड़ा घोर अंधकार उत्पन्न किया। उस अंधकार से सब लोग आच्छादित हो गए, परंतु बीच बीच में दैत्यों के आयुध चमकते थे। वह अपने तेज से आवृत सूर्य के समान प्रकाशित नरसिंह जी बीच में खड़े हो रहे थे। वह उनकी 3 शिखाओं से युक्त भ्रुकुटी को दानवों ने देखा तो वह मस्तक तक टेढ़ी भ्रुकुटी तिब्बत गामनी पर्वत पर होकर बहती हुई गंगा जी के समान दिखाई दी। वह सब माया उसी भ्रुकुटी के प्रकाश से नष्ट हो गई। जब सब माया नष्ट हो गई तो सब दैत्य हिरण्यकशिपु के शरण को बहुत उदासीन होकर गए। तब मारी कोप के जल उठा। वह तेज से मानो सबको जलाते ही हुए हिरण्यकशिपु प्रज्वलित हो गया। उसके क्रोध करते ही सब जगत फिर अंधकार से आच्छादित हो गया। वह आभा, प्रभय, विभय, समीरण, पराभय, संभय व उद्धय ये महाबली 6 पवन और 7वां परवह नाम का श्रीमान पवन चलने लगा। ये सब उत्पात के भय को कहते थे। इस प्रकार ये 7 पवन आकाश में चलायमान हुए। वह जो ग्रह सब लोकों के प्रलय काल में उदय होते हैं वे सब आकाश में हर्षित होकर सुखपूर्वक विचरने लगे। वह रात्रि में जिस योग पर ना जाना चाहिए चंद्रमा नक्षत्रों सहित जाकर उस योग पर हो रहा। ग्रहों व नक्षत्रों सहित वह भगवान दिवाकर जी आकाश में पीले दिखाई देने लगे।